एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए और कौन सा वाला करना चाहिए। क्या जल्दी टेस्ट करने से रिपोर्ट गलत हो सकता है और इसको इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं? आइए आज ये कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस IVF सेंटर, सरावगी हॉस्पिटल, मुंबई। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, कौन से टेस्ट अवेलेबल होते हैं, इन्हें इंटरप्रेट कैसे किया जा सकता है और ये कौन से एक्यूरेट होते हैं, कौन से इनएक्यूरेट होते हैं। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट कौन कौन से किए जा सकते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट दो किस्म के होते हैं। एक होता है ब्लड टेस्ट जिसको बोलते हैं सीरम बीटा HCG लेवल, और दूसरा होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, पी ऑन अ स्टिक मॉडल, जहां पे यूरिन के ड्रॉपलेट स्टिक पे डालते हैं और अगर दो लकीर पॉजिटिव आए तो हम इसको एज ए पॉजिटिव टेस्ट इंटरप्रेट करते हैं। नाउ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है ये नॉर्मली पॉजिटिव थोड़ा सा लेट आता है, यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर के 15 या 16 दिन बाद किया जाता है, जबकि सबसे एक्यूरेट होता है ब्लड टेस्ट यानी बीटा HCG लेवल, और ये एम्ब्रियो ट्रांसफर के 11 या 12 दिन बाद भी किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर सिंगल पॉजिटिव बीटा HCG वैल्यू पॉजिटिव आया, ये हेल्दी प्रेगनेंसी है ऐसा जरूरी नहीं है। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बीटा HCG लेवल्स 48 घंटे बाद दोबारा रिपीट किए जाते हैं, और अगर इसकी वैल्यू डबल हुई, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पहला बीटा HCG वैल्यू है 100, अगर दूसरा वैल्यू 200 या उससे ऊपर आया तो ये यूजुअली हेल्दी प्रेगनेंसी सजेस्ट करती है। कभी कभी सिचुएशन ये होता है कि ओके सेकंड वैल्यू 150 पौने 200 आ सकता है, यानी एग्जैक्टली डबल नहीं हुआ होता, और ये कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है क्योंकि इसमें कभी कभी या तो एम्ब्रियो हेल्दी नहीं होता या कभी कभी ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी बेबी ट्यूब में भी जाके फंस सकती है। सो सिर्फ बीटा HCG पॉजिटिव आना इज नॉट अ सक्सेसफुल आउटकम, ये सही तरीके से इंक्रीज भी होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर बीटा HCG के वैल्यूज इनिशियली 20-25 से ज्यादा है तो इसको टेक्निकली पॉजिटिव माना जाता है, बट ये इंटरप्रेट करते समय हमें ये भी याद रखना है कि ये ब्लड टेस्ट हमने ट्रांसफर के कितने दिन बाद किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 15 दिन बाद बीटा HCG लेवल किया है तो ये मात्रा कम है, बट अगर आपने 10 दिन बाद ये किया है तो ये रिपोर्ट हेल्दी और पॉजिटिव भी मानी जा सकती है। ये सारे फैक्टर्स हमें कंसिडर करना पड़ता है। प्रेगनेंसी टेस्ट इंटरप्रेट करते समय हमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव के बारे में भी ध्यान रखना है, खासकर जब हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में कभी कभी हमें जो सेकंड लकीर है ये लाइट दिखती है और हम इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई ये तो प्रेगनेंसी है। ये कई बार इनएक्यूरेट भी हो सकता है, इसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव फाइंडिंग्स। यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अगर आप लंबे समय तक इसको बाहर रखेंगे, अगर रिपोर्ट नेगेटिव है तो भी ये फॉल्सली पॉजिटिव रिपोर्ट दिखा सकता है। सिमिलरली कई बार फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट ब्लड टेस्ट के साथ भी हो सकते हैं। आप ब्लड टेस्ट करेंगे बीटा HCG का, बट रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकता है, 20 या 25 आ सकता है, जबकि प्रेगनेंसी नहीं है। और इसका अक्सर कारण ये होता है कि IVF ट्रीटमेंट में कई फर्टिलिटी प्रैक्टिशनर्स HCG इंजेक्शन देते हैं। HCG इंजेक्शन प्रेगनेंसी सपोर्ट करने का इंजेक्शन होता है, ये अक्सर हफ्ते में 2 बार दिया जाता है कमर में, और ये भी ब्लड के HCG लेवल बढ़ा सकता है। सो यदि आपके यानी ल्यूटियल फेज, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद के फेज में आपको HCG इंजेक्शन लग रहे हैं और आपका बीटा HCG रिपोर्ट जो आता है पॉजिटिव आता है बट वैल्यू लो है, तो ये इसके कारण भी हो सकता है। ये 100% कंफर्मेशन के साथ हम नहीं बोल सकते कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। नाउ ये सब कंफर्म कैसे किया जाता है? सबसे बड़ा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी, बट सोनोग्राफी में बेबी तब तक नहीं दिखता जब तक बीटा HCG के वैल्यूज 1500 से ऊपर नहीं जाते, इसलिए इनिशियल टेस्ट अल्ट्रासाउंड कभी भी नहीं हो सकता। फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट हमेशा ब्लड टेस्ट होगा या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, और कंफर्मेटरी टेस्ट यूजुअली 12 से 15 दिन बाद होता है सोनोग्राफी के जरिए, जो कि इंटरनल सोनोग्राफी होता है। इसमें हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी सिंगल है या ट्विंस है, बेबी हेल्दी है कि नहीं, और ये भी रूल आउट करते हैं कि बेबी गलती से जाके ट्यूब में नहीं फंसा, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं हुई। हेंस जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट इंटरप्रेट करना चाहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होता है कि हमें हमेशा ब्लड टेस्ट के साथ स्टार्ट करना चाहिए। ये 11 दिन बाद किया जाता है, इसको बोलते हैं बीटा HCG। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो इसको 48 आवर्स के बाद रिपीट करते हैं। अगर वैल्यू डबल हुआ, ये यूजुअली हेल्दी प्रेगनेंसी सजेस्ट होती है। अगर वैल्यू डबल नहीं हुआ तो हम एक और वैल्यू 48 आवर्स के बाद रिपीट करते हैं। कभी कभी इट टेक्स टाइम फॉर इट टू कैच अप, एंड यूजुअली 12 से 15 दिन बाद हम हमारे फाइंडिंग्स अल्ट्रासोनोग्राफी या सोनोग्राफी से कंफर्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। अगर आपको अभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट से लेके कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर डालिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।